और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक हमने सेम क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है प्रीवियस पीवाईक्यूज में, काफी क्वेश्चन अब तो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक डाइपोल के लिए कुछ फोर्स वगैरह के बारे में बता रहा है, तो मैं एक लाइन में इसको हिंट कर दे रहा हूँ। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन ए पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r³ फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस बात को समझना, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ये होता है, ठीक है। अगर यही फॉर पॉइंट चार्ज होता तो ये 1/r² आ जाता, बट फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द 1/r³। इट मींस दैट कि बच्चों अगर r को आप 2 टाइम्स से इंक्रीज करेंगे तो जो f है वो 2 टाइम्स डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि 2 का क्यूब टाइम्स, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 मींस 8 टाइम डिक्रीज होगा। सिमिलरली यहाँ पे वही क्वेश्चन कहा हुआ है, एक बार आप पढ़िए क्वेश्चन को। A point charge situated at a distance of r from a short electric dipole on its axis experience a force F। तो जब r डिस्टेंस पे है तो फोर्स F अप्लाई हो रहा है, ठीक है भाई। If the distance of the charges is 2r, मतलब डिस्टेंस को अगर आप नोटिस कीजिए तो डबल कर दिया, तो बताइए फोर्स का क्या होगा, फोर्स ऑन द चार्ज। अभी हमने समझाया कि भाई अगर आपने डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो जो फोर्स है वो डिक्रीज होगा, 2 टाइम्स नहीं, 2 का क्यूब टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज मतलब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एक सेकेंड। मतलब फोर्स आपका बच्चों 2 का क्यूब टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, मींस जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों। अगर डिस्टेंस को आपने 2 टाइम इंक्रीज कर दिया, मतलब r को आपने 2r कर दिया, तो जो फोर्स है बच्चों वो 2 टाइम्स नहीं बल्कि 2⁻³ टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमने डिवाइड में रखा। मींस जो न्यू फोर्स मिलेगा F डिवाइड बाई 2⁻³ मींस 8 मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर आपका A इज इनकरेक्ट, B इज करेक्ट और C इज इनकरेक्ट, D इज इनकरेक्ट, मींस ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट ऑप्शन।